हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनाएंगे टॉपर के आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं 8.2 का प्रश्नावली 8.2 भैया चल रहा था उसी का हम आज शुरू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है जिसमें कि कई पार्ट दिए गए हैं। उस पार्ट को आप करेंगे हम भी करेंगे, दोनों लोग मिलकर करेंगे और जल्दी से इस क्वेश्चन को भी फटाफट से प्रश्नावली आज खत्म ही कर देते हैं। लो भैया खत्म ही कर देते हैं। बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको समझ में आ गई होंगी क्योंकि हमने जो है लगभग इसके बेसिक पार्ट बता दिए। नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या आई बटन पे आ रहा होगा या कहीं पर भी यार चैनल पर जाकर के ढूंढ लो। पढ़ना है तुम्हें ना, ढूंढना तुम्हें पड़ेगा। तो चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। 2 के पहले की चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के हम पहले की अगर हम बात करें, 2 का पहला दिया क्या गया है, ध्यान से खूब समझना क्योंकि ये सब चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके मान याद होने चाहिए। हमने ट्रिक वाइज मान भी याद करा दिए हैं, किस कोण के लिए, किस साइन के अनुपात के लिए या किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए किस डिग्री पर उसका मान कितना होता है, ये सब चीज़ें हमने बता दी हैं। तो प्लीज़ जा करके देख लीजिए जिससे आपको बेसिक पार्ट समझ में आ जाए इसका। चलिए हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन कर देते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पर क्या दिया है भाई साहब, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 2 tan 30 डिग्री बटे क्या होता है भैया 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है ना, बस इसी का आपको मान निकालना है और फिर आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। ठीक है ना, आपको विकल्प दिए हैं, सही बताना है कौन सा है। सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम जानते हैं कि tan 30 डिग्री का मान कितना होता है साहब, हमने बताया था कि 1/√3 होता है। नहीं याद है, याद कर लो। याद क्या यार, आप उस जो हमने बेसिक पार्ट बताया अगर आप उसको देख लेते हो वीडियो को तो आपको, हमें नहीं लगता है कि आपको इसको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए tan 30 डिग्री का मान ही चाहिए, हमको वही मान रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके सॉल्व करते हैं। 2 tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, तो ये आ गया 1/√3। 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर दिया तो होल स्क्वायर कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2/√3 बटे 1 + 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा। ये आ गया भैया 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं तो ये आ जाएगा जो है हर को सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। ये नीचे वाला सॉल्व कर लेते हैं। 3 × 3 = 4/3, तो ये आ गया 4/3। चलिए साहब इसको काटेंगे, देखो 2 दूना, चलिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, एक स्टेप और जाते हैं। ये आ जाएगा √3, ये चला जाएगा ऊपर और 4 चला आएगा नीचे। देखो 2 दूना 4, 3 से √3 से जब 3 आप काटोगे तो यहाँ पर √3 बचेगा। कैसे बचता है फिर से एक बार मैं आपको बताया देता हूँ क्यों बचता है। देखो हम जानते हैं कि जो 3 होता है इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2 इंटू 3 की पावर 1/2। मतलब इसको जब हम जोड़ेंगे, देखो 1 प्लस, क्योंकि गुणे में घातें जुड़ती हैं तो 1 + 2 1 + 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा बताओ, कितना है, आधा प्लस आधा जोड़ोगे तो 1 आएगा ना भैया। तो यहाँ पर 1 आ गया तो 3 की पावर 1 बराबर कितने के आएगी, 3 के आएगी कि नहीं आएगी। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देनी होती है। जैसे आप क्या करोगे, यहाँ पर इसको यहाँ से हटा करके यहाँ बटे कर दोगे 3 की पावर 1/2। जब इसमें भाग दोगे तो भाग में घातें घटती हैं तो 1 - 1/2 करोगे तो कितना आएगा भैया 1/2 आ जाए, 2 1 कम 2 में से 1 जाएगा तो 1 1/2 आ जाएगा। देखो यही वैल्यू तो आ रही है। जब हम 3 की पावर 1/2 में से 2 में भाग देंगे, 2 का भाग लगाएंगे किस में, 3 में भाग लगाएंगे तो 3 की पावर 1/2 बचेगा भैया। तो यही चीज़ हमको आपको जानना पड़ेगा, यही आपको समझना भी पड़ेगा। क्या बचा भैया 3√3/2। अच्छा अब हमें बताओ क्वेश्चन में क्या, जो क्वेश्चन दिया है उसके अंदर जो प्रश्न जो भी यार विकल्प दिए गए हैं उस विकल्प के अंदर क्या कहीं पर मान मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ये किसकी वैल्यू हो सकती है बताइए। एक तो ये sin 60 की वैल्यू हो सकती है, sin 60 डिग्री का, एक तो cos 30 डिग्री का। इन्हीं दोनों में से आंसर आएगा, देखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है दिया गया है sin 60 डिग्री, बाकी क्या cos 30 डिग्री नहीं दिया है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा भाई साहब, sin 60 डिग्री आएगा। यही आपका आंसर हो गया। जल्दी से आप नोट कर रहिए। देखिए आपको सॉल्व करना, औचित्य का मतलब क्या, उसको सॉल्व कीजिए, उसको बताइए क्यों हुआ कैसे हुआ, बस हमने बता दिया क्यों हुआ कैसे हुआ भाई साहब। इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। रिकॉर्ड वगैरह सब कुछ हमें लगता है तो ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए इसको डिलीट कर देते हैं फटाफट से भैया। ठीक, चलिए इसको डिलीट कर देते हैं। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे,
श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। चलिए इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं फटाफट से। दूसरा पार्ट भी वैसे ही किया गया यार, आप खुद कर सकते। छुटकू से बच्चू से सवाल के लिए आप हमारे पास आते हो, हमारे पास आए हो तो हम ज़रूर सॉल्व करवाएंगे आपको, एकदम ले जाओ भैया। छुटकू से सवाल है, 1 प्लस कितना दिया है, tan स्क्वायर, tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है ना, 45 डिग्री। उसके बाद क्या दिया है, 1 माइनस दिया गया ऊपर वाले में, नीचे वाले 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब भैया हमें एक बात बताओ आप कि 45 डिग्री का मान कितना होता है भैया। tan 45 डिग्री का मान कल हमने बताया था कितना होता है, 45 डिग्री का मान 1 होता है। फटाफट से मान रख दो, कितना होगा, 1 माइनस 45 डिग्री का मान 1 का स्क्वायर बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 1 माइनस 1 प्लस 1, भैया यहाँ पर देखो 1 में से 1 घटाओ कितना मिलेगा, 0 मिल जाएगा साहब। तो ये 0/2 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 0। अब हमें बताओ कौन सा आंसर मिल रहा है, इसमें से कोई भी आंसर नहीं मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है डी बराबर कितना मिल रहा है भैया, 0 मिल रहा है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है, तो ये आपका डी सही है, ठीक है ना। देखो कितने आसान से छुटकू और बच्चों से सवाल आपके सामने हमने रख दिए हैं। इतने बच्चों से सवाल आप भी लगा सकते हो, हम भी लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर बात कर लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं भैया, ला 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 ला। चलिए यहाँ पर जो है तीसरे पार्ट को भी इसी के तीसरे पार्ट को सॉल्व कर देते हैं। क्या दिया है, sin 2a बराबर दिया है, कितना दिया है, sin 2a बराबर दिया है कितना साहब, 2 sin a के बराबर दिए हैं। क्या ये सत्य है, यदि a बराबर हो, मतलब यहाँ पर कह रहे हैं यदि a की वैल्यू बराबर 0 डिग्री के हो, a बराबर कितने डिग्री के हो, 30 डिग्री के हो, a बराबर अगर 45 डिग्री के हो, और यहाँ पर 60 डिग्री के लिए देख लेंगे a बराबर 60 डिग्री के हो, तो किस वैल्यू पर हम रखेंगे जिससे ये दोनों बराबर आ जाए साहब। चलिए एक एक करते चेक करते जाते हैं, देखते हैं जिस पर आएगा वही हम टिक लगा देंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। चलिए भैया सबसे पहले 0 डिग्री रख लेते हैं यहाँ पर। चलिए साइन यहाँ पर रखते हैं 2 × 0 रख देते हैं, 0 डिग्री बराबर आ जाएगा। बताओ यहाँ पर लिख देना आप फर्स्ट a बराबर 0 डिग्री के लिए, ठीक है ना, 0 डिग्री के लिए हम चल रहे हैं, तो साइन 2a बराबर हो जाएगा 2 साइन a आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो साइन 2 × 0 करोगे तो कितना मिलेगा भैया, 0, फिर बराबर 0 डिग्री, फिर यहाँ पर करोगे 2 × यहाँ पर भी 0 करो ना, तो यहाँ पर आ जाए कितना भैया, साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है भाई साहब। उसके बाद साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0, 2 × 0 0। देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गया, यहीं तक ही हम रखते हैं, आगे नहीं बढ़ेंगे। चलो आगे रख कर भी एक दो चेक ही कर लेते हैं, आपका बहुत मन है चेक कर लेते हैं। चलिए 30 डिग्री को रखते हैं, अभी बराबर नहीं आएगा, कैसे देखो। चलिए साइन रखते हैं 2 × 30 डिग्री रख देते हैं, बराबर कर देते हैं 2 साइन 30 डिग्री। चलिए 30 डिग्री का मान कितना हो, चलिए अभी पहले तो सॉल्व करना पड़ेगा। 2 × 30 कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, बराबर आ जाएगा 2 × साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। चलिए ये से ये कैंसिल आउट हो गया। अब साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 बराबर आ जाएगा। क्या ये ऐसा होगा, बिल्कुल नहीं होगा साहब। अगर बराबर नहीं होगा तो ये वाला आंसर गलत होगा, ये भी आंसर निकालोगे तब भी गलत मिलेगा, ये भी गलत मिलेगा क्या आपको सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, जो कि 0 डिग्री के बराबर आएगा। चलिए फटाफट से इसको भी डिलीट कर देते हैं साहब, मजा ही आ गया इतने बच्चू से सवाल देखकर। चलिए साहब हम करते हैं अब इसका दूसरे का चौथा पार्ट कर लेते हैं। दिया है फोर्थ 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री दिया गया है, ठीक है ना। कितना होगा बताइए, 2 tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 इसका क्या दिया है साहब, क्वेश्चन नंबर 4 इसका दिया था 2 tan 30 डिग्री और 30 डिग्री और बटे दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री दिया था। क्या हो जाएगा, 2 tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। इसका करोगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री मतलब 1/√3 का स्क्वायर हो गया, बराबर आ जाएगा 2
2/√3, 1 - 1/3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करो तो क्या आएगा भैया। चलो करके एक बार आपको दिखाई देते हैं। चलिए 3 की पावर 1/2, हमने कहा था अंडर रूट क्या होता है, मतलब उसकी पावर 1/2 होती है, इसकी पावर 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाए, कितना बचेगा 3, देखो 3 बच गया। तो 1 माइनस कितना है भैया, 1 - 1/3 हो गया। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, देखिए 2/√3 बटे कितना हो जाएगा 1 माइनस, चलो इसको सॉल्व कर दे तो 3, 3 एक कम 3, 3 में से 1 जाए कितना बचेगा 2, कितना बचेगा 2, 2 बटे कितना बचेगा 3। चलिए इसका हम क्या कर देते हैं, ऊपर लेकर चले जाते हैं साहब, 2/√3 गुणे इसको ऊपर ले जाएंगे 3, इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो कितना बचेगा 2, 2 से 2 कैंसिल, इसको इससे कैंसिल करोगे तो अंडर रूट 3 बचेगा, बराबर किसके आया अंडर√3 के आ गया साहब। उसके बाद आपको क्या बताना था, इसमें बताना है कि ये साइन, मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना, बताइए कॉस 60 डिग्री का मान है, बिल्कुल नहीं है साहब। 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, साइन 60 डिग्री नहीं होगा, √3/2 होता है। इसका भी क्या होता है कॉस, tan 60 डिग्री का मान होगा साहब, ये tan 60 डिग्री का मान ये होगा tan 60 डिग्री का। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साहब, इसको आप नोट कर सकते हैं। कितना ईजीएस्ट सा क्वेश्चन था, एकदम ईजीएस्ट क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं इसी के तीसरे नंबर सवाल पर, जो कि बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट सवाल है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जल्दी जल्दी से हम देख लेते हैं, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन होने वाला है साहब। चलिए देखिए यहाँ पर क्या दिया है, बिल्कुल आप उदाहरण देख लो, उदाहरण देख करके आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बड़े ही बेहतरीन अंदाज में, अगर आप करना चाहो तो। कैसे सॉल्व होगा साहब, देखो सबसे पहले तो यहाँ पर दिया है कि tan, क्या दिया है, यदि tan a+b बराबर a+b बराबर दिया है अंडर रूट 3 के। उसके बाद दिया है tan a - b बराबर, क्या दिया है, दूसरा समीकरण दिया क्या है, चलो इसको थोड़ा जगह छोड़ देते हैं जिससे ये सॉल्व करने के लिए हो जाए। दूसरा क्या दिया है भैया, क्या दिया है tan a - b बराबर दिया है 1/√3 के बराबर दिया है। अब ये कह रहे हैं कि जो a+b की जो वैल्यू आएगी, a+b की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा 0 से बड़ी होगी और 90 डिग्री से छोटी या उसके बराबर हो सकती है, और a की जो वैल्यू बड़ी होगी b से, ठीक है ना। तो ये कंडीशन दी गई है, a और b का मान आपको बताना है। क्या बताना है साहब, a बराबर क्वेश्चन मार्क, b बराबर क्वेश्चन मार्क, यही आपको बताना है। तो सबसे पहले तो ये दो जो समीकरण दिए गए हैं इनको सॉल्व कर देते हैं साहब। क्या करेंगे, देखिए साहब क्या होगा, देखो tan a+b बराबर होता है, देखो किस डिग्री का मान है ये, कितने डिग्री का, tan कितने डिग्री का मान होता है अंडर√3, अभी अभी बताया हमने कितने का होता है tan 60 डिग्री के। अब ये tan से आउट हो जाएगा, कितना बचेगा भैया 1+b बराबर 60 डिग्री। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। उसके बाद यहाँ सॉल्व करोगे, नहीं देखा उदाहरण तो बिल्कुल देख लीजिए साहब, नहीं तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। ये तो समझ में आ जाएगा लेकिन उदाहरण भी देख रहे रहोगे तो ये चीज़ बेहतरीन अंदाज में समझ में आएगी। चलिए ये किसकी वैल्यू होती है साहब, tan 30 डिग्री का मान होता है। कितना आसान सा, tan से tan कैंसिल आउट, बचेगा क्या 1 - b बराबर हो जाएगा यहाँ से 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा, कितना डिग्री के 30 डिग्री के बराबर। अब ये इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। अब फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर दो। क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को हम विलोपन विधि से सॉल्व कर देते हैं। चलिए देखते हैं, समीकरण 1-2 कर देते हैं, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, a+b बराबर हो जाएगा 60 डिग्री के, 60 डिग्री, और फिर a - b बराबर हो जाएगा 30 डिग्री के। अब इसको क्या करेंगे, देखो 1 + 1 - कैंसिल आउट, दोनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 2a बराबर आ जाएगा 60 और 30 जोड़ोगे तो कितना आएगा 90, और यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा भाई साहब, 90 में 2 का भाग लगाओगे तो ये आ जाएगा 45 डिग्री के बराबर। अब a की वैल्यू 45 आई, हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में क्या करेंगे भैया, समीकरण 1 में a की वैल्यू रख देते हैं। a का मान रखने पर चलिए भाई साहब मान रख देते हैं। 1 में मान रख दो, क्या हो जाएगा बताइए, a+b बराबर दिया है 60 डिग्री, a की वैल्यू दी है 45 डिग्री, प्लस का आ जाएगा यहाँ से देखो b बराबर आ जाएगा 60 के,
45 को उधर लेकर जाओगे तो b बराबर आ जाएगा 60 माइनस 45, b बराबर आ जाएगा यहाँ से 15 डिग्री के। तो b की वैल्यू कितनी आ गई साहब, b की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री, और a की वैल्यू कितनी आई 45 डिग्री। आंसर चेक करना चाहते हो? बिल्कुल चेक करना चाहते हैं सर, बताइए कैसे सॉल्व होगा। देखिए ऐसे सॉल्व होगा, दोनों को जोड़ो, 45 और 15 को जोड़ दो, कितना आएगा 60। क्या देखो इन दो 45 और 15 का जोड़ 0 से बड़ा है, 60 0 से बड़ा ही है भैया, और 90 से छोटा है, बिल्कुल है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर छोटा या बराबर कहने का मतलब होता है छोटा या बराबर कहा जा रहा है, या तो छोटा होगा या तो 90 के बराबर भी आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। दोनों में से एक होना चाहिए, या तो छोटा हो या तो बराबर हो, ठीक है ना। बिल्कुल भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको। देखो a की वैल्यू क्या b से बड़ी है, बिल्कुल a की वैल्यू क्या है b से बड़ी है। और यहाँ पर एक चीज़ हम देख रहे हैं, एक चीज़ क्या देख रहे हैं, इसको और भी तरीके से मिला कर सकते हो कि हमारा आंसर सही आया कि नहीं आया है। कुछ करना नहीं है, ए की वैल्यू यहाँ से उठाओ, बी की वैल्यू यहाँ से उठाओ, समीकरण नंबर 1 में चाहे रख दो, समीकरण नंबर 2 में चाहे रख दो। यहाँ पर देखो रखोगे 45 प्लस 60 जोड़ोगे, 45 प्लस 15 जोड़ोगे 60 आ जाएगा, बिल्कुल आ रहा है भैया, हमारा समीकरण सही है। 45 में से 15 घटाओगे 30 आएगा। देखो दूसरा भी एक क्वेश्चन सही है, कितने आसानी तरीके से हमने मिला लिया साहब। अब हम एक सत्य असत्य पर आधारित कुछ चीज़ें करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये सत्य असत्य की जो कहानी है ये बहुत ही लंबी कहानी है, जो कि हम आपको आज बताएंगे और बहुत ही ईजीएस्ट वे में बताएंगे। लंबी कहानी को एकदम शॉर्ट में करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं गाइस, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको रोज़ मिलती रहे गाइस, ठीक है ना गाइस। चलिए गाइस शुरू करते हैं गाइस। यहाँ पर ये भाई साहब हमने नंबरिंग भी नहीं किया था, ये क्वेश्चन नंबर 3 था साहब जो पिछला वाला गया है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया भैया, कह रहे हैं कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखो साहब, पहला क्वेश्चन इन्होंने क्या दे दिया है, पहला क्वेश्चन इन्होंने यही दिया है कि साइन ए प्लस बी क्या होता है भैया, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए साइन बी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्या होता है भैया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ये चीज़ असत्य है। क्यों असत्य है साहब, भैया हमें समझाइए क्यों असत्य है। हम आपको एक ही चीज़ बताएंगे कि इसका जो फार्मूला होता है, अभी के लिए आप इतना समझो क्योंकि आप कारण में लिख सकते हो, क्योंकि a प्लस बी वो भी साइन के साथ जो होता है वो होता है साइन ए कॉस बी प्लस प्लस कॉस बी साइन ए होता है साहब। क्या होता है फार्मूला, ये फार्मूला होता है। तो हम लिखेंगे, कारण में आप अगर लिखना चाहोगे तो लिख देना ये कथन असत्य है, क्योंकि साइन ए प्लस बी का जो मान होता है साहब ये होता है, ठीक है ना। चलिए हम बढ़ते हैं इसके दूसरे पार्ट पर। इसको यहीं रहने दे साहब, बिल्कुल रहने देते हैं। चलो आप लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो। इसका दूसरा पार्ट कराए देते हैं। दूसरे पार्ट में क्या दिया है, दूसरे पार्ट में ये दे रखा है थीटा में वृद्धि होने के बाद साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ऐसा करो गाइस, जो यहाँ पर चार्ट हम बना रहे हैं इसको आप देखो, थीटा की वैल्यू देख रहे हो बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है साइन थीटा के मान में, जैसे हम बना ही देते हैं। चलो यहाँ पर बनाएंगे, देखो साइन 0 डिग्री 0 डिग्री, साइन ए के लिए अगर हम चलेंगे तो यहाँ 0 डिग्री ले लेते हैं। उसके बाद हम ले लेते हैं थोड़ा सा और नीचे बनाएं क्या, चलो नीचे ही बना लेते हैं। साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री 45 डिग्री, और यहाँ बनेगा 60 डिग्री। फिर यहाँ पर आया कितना भैया 90 डिग्री। करना कुछ नहीं है, 0 डिग्री हम जब रखते थे तो क्या मिलता था भैया, साइन की वैल्यू 0। साइन की वैल्यू अगर 30 डिग्री रखते थे तो 1/√2 1/2 मिलता है। 45 डिग्री रखेंगे 1/√2 मिलेगा। 60 डिग्री रखेंगे तो कितना मिलता था भैया, √3/2 मिलता था, ठीक है ना साहब। उसके बाद देखो 90 डिग्री पर मान 1 मिलता था। देखो पहले 0 था मान, देखो पहले क्या था 0 था मान, फिर क्या हुआ आधा हुआ, मतलब 0 से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर जब √2 की वैल्यू आप निकाल करके 1 के अंदर भाग लगाओगे तब भी वैल्यू क्या आएगी, आधे से ज़्यादा आएगी। फिर √3 में 2 का भाग लगाओगे, √3 में अगर आप 2 का भाग, √3 का मान होता है 1.73, 1.73 में 2 का भाग लगाओ। तो हमें ये बताओ, अगर एक
जो है सेब है 2 लोगों में बांटना है तो कितना कितना पड़ेगा भाई साहब, थोड़ा सा क्या पड़ेगा, आधा आधा पड़ जाएगा। 2 लोगों में बांटना है भाई साहब, आधा आधा पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर सेब की संख्या देखो थोड़ी सी बढ़ गई है, तब भी 2 लोगों में बांटना है तो ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ साहब, भाग लगाओगे तो ज़्यादा आएगा कि नहीं आएगा, इससे ज़्यादा आएगा ये भी और ये भी ज़्यादा होगा। क्योंकि जब √2 की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, बहुत छोटी वैल्यू आएगी, लगभग 1.3 ऐसे कुछ समथिंग आता है। तो एक में जब भाग लगाओगे तो इससे भी क्या आएगा, बड़ी वैल्यू आएगी, ये भी क्या आएगी, इससे बड़ी वैल्यू ये आएगी। और इस सबसे बड़ी कौन है भैया, एक है, ठीक है ना, क्योंकि कई लोगों में बांटा जा रहा है लेकिन यहाँ पर एक एक में बांटा जा रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू है, ये सबसे छोटी, मतलब छोटे से बड़े की तरफ जा रही है। कह रहे हैं कि थीटा में वृद्धि होने के बाद साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देखो थीटा के मान में वृद्धि, थीटा के मान में हम वृद्धि कर दे रहे हैं, ये थीटा हो गया समझ लो, थीटा के मान में हम वृद्धि कर रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे हो उसके मान में भी वृद्धि हो, 0 के लिए 0, 30 डिग्री के लिए इतना, इसके लिए इतना, इसके लिए इतना, इसके लिए इतना, क्या हो गया, बार बार मान क्या हो रहा है, बढ़ते क्रम में है कि नहीं है। तो हम लिखेंगे कि थीटा में वृद्धि होने के बाद जो साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है ये क्या है, सत्य है साहब, क्या है, सत्य है। क्यों सत्य है, आप अगर पूरी इसको आप नोट कर लिए होंगे, इसको डिलीट कर देते हैं। अगर आप जो है लिखना चाहो तो ये आप बना सकते हो, कारण में दे सकते हो, क्योंकि साइन 0 डिग्री का मान इतना होता है, 30 का मान इतना, 45 का मान इतना, 60 का मान इतना, 90 का मान इतना। जब भी हम आगे बढ़ते जाएंगे थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जो मान है वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा। चलिए लिख दे क्या भाई साहब, सिर्फ आप सत्य असत्य लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और चित्त में आप जो है लिख सकते हो कि थीटा में वृद्धि करने पर, यहाँ पर लिख दो थीटा में वृद्धि करने पर, वृद्धि करने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, मान में भी वृद्धि होती है, वृद्धि होती है, ठीक है ना साहब। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इसी का तीसरा पार्ट दिया है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। हमने कहा था जब भी आप साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये दिया है ना। तो कॉस थीटा के लिए जब हम ज्ञात करेंगे तब क्या होगा, देखो साहब कॉस थीटा के लिए जब चलोगे हमने कहा था कि ये चीज़ें पलट जाती हैं। आप सारणी नहीं पढ़े हो जरूर पढ़ लेना गाइज, मैं कह रहा हूँ आपको, ठीक है ना। इसको पलट देते हैं, मतलब इधर वाला इधर आ जाता है और इधर वाला इधर आ जाता है। मतलब ये कितना हुआ, देखो एक, ये हो जाएगा कितना बताओ, √3/2। इसके लिए वैल्यू 1/√2 आ जाएगी, यहाँ पर 1/2, ये देखो 0। देखो वैल्यू क्या हो रही है, थीटा में वृद्धि होने पर क्या साइन कॉस थीटा के मान में वृद्धि हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है, बल्कि घटन तो हो रहा है। क्या हो रहा है, घट रही है। तो यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट आप लिखोगे कि क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है साहब, लिखोगे कि थीटा के मान में, थीटा यहाँ पर भी लिखोगे, थीटा के मान में वृद्धि होने पर, वृद्धि होने पर साइन कॉस थीटा के मान में घटन तो होता है या घटती, साइन थीटा का मान घटता है, ऐसे लिख सकते हो आप, घटता है, ऐसे आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए साहब। 3 क्वेश्चन अगर आपके कंप्लीट हो गए, हम चौथे वाले पे चलते हैं साहब। चलिए चौथे वाले पे चलते हैं। क्या दिया है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। अच्छा ये बताओ भैया, जब हम साइन थीटा की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो क्या कॉस थीटा 0 पर भी 0 आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। मतलब साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू कॉस थीटा, क्यों नहीं होगा। चौथे वाले में कारण क्या दोगे, चौथे वाले में ये लिखोगे कि साइन थीटा ये क्या है, असत्य है। क्या दोगे भैया, असत्य है। क्या लिखोगे, असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू कॉस थीटा। क्यों कहोगे भैया, इस चीज़ को क्यों कहोगे आप, देखो थीटा के मान पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ये ठीक है, यही दिया है। तो साइन थीटा बराबर नहीं होगा किसके, कॉस थीटा के। क्यों नहीं होगा, क्योंकि साइन 0 डिग्री पर, लिख दो यहाँ पर साइन 0 डिग्री, एक कारण दे दो इसी में, साइन 0 डिग्री पर मान बराबर कितना होगा भैया, 0 होगा। कॉस 0 डिग्री पर कितना होगा साहब, 0 डिग्री पर कितना होगा, 1 आएगा। तो ये कारण आप दे सकते हो। यहाँ तक अगर हो गया हो तो हम यहाँ से मिटा ही देते हैं। चलिए मिटा देते हैं इसको हम, इसको आप याद कर लीजिए, पूरी सारणी को आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद जो है 5वां इसका दिया गया कि ए
की वैल्यू 0 डिग्री पर कॉट थीटा या कॉट ए परिभाषित नहीं है। देखो हम जानते हैं कि tan 0 डिग्री पर मान कितना होता है साहब, tan 0 डिग्री पर मान, चलो हम निकाल के बताएंगे आपको, साइन थीटा साइन 0 डिग्री। अभी देखो हम कॉट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, साइन बटे कॉस थीटा, तो हमें याद नहीं है, हम निकालेंगे, हमने बताया सब कुछ, आप देख सकते हैं। साइन 0 डिग्री पर मान, क्योंकि ए के लिए पूछ रहा है, 0 डिग्री पर पूछ रहा है, ए बराबर 0 डिग्री, ए की वैल्यू 0 है तो 0 डिग्री पर ये 0 हो जाएगी, ये हो जाएगा 1। कितना है साहब, इसकी वैल्यू 0 आ गई, मतलब ये बराबर होता है tan के, tan थीटा के बराबर, tan 0 डिग्री के बराबर ये हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 0, मतलब 0/1। तो कॉट के लिए कितना आएगा साहब, कॉट ए बराबर, क्या ये चला जाएगा ऊपर, 1 चला जाएगा ऊपर, बटे आ जाएगा 0, तो ये इनफाइनाइट आया। तो देखो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है, कॉट ए की वैल्यू 1/0 बराबर इनफाइनाइट। तो ये क्या है भैया, सत्य कथन है। क्या है भैया, सत्य वचन, ठीक है, सत्य कथन है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि हमने यहाँ पर निकाला है क्या, पांचवें में आप लिख सकते हो कि साइन थीटा कॉट थीटा, यहाँ पर लिख देते हो, यहाँ पर लिख देना सत्य है। क्यों है भैया, यहाँ पर आप रीजन ये दे सकते हो, क्योंकि साइन 0 डिग्री कॉट 0 डिग्री, ये और मैं साइन बार बार क्यों बोलता हूँ, कॉट ए बराबर कॉट ए की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री पर जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है साहब, 1/0 आ रहा है, जो कि इनफाइनाइट को दर्शाता है, जो कि परिभाषित नहीं है। ठीक है ना, परिभाषित नहीं है, ठीक है ना, यही आपको करना है। नोट करना चाहो तो नोट कर लो, ये वाला पार्ट हम मिटाने जा रहे हैं, ठीक है साहब, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, चीज़ें आपको समझ में आ गई है, पूरा प्रश्नावली ही हमने एकदम रफा दफा कर दिया इसका मामला पूरी तरीके से। अब हम प्रश्नावली 8.3 के पहले तो उदाहरण करेंगे, बेसिक पार्ट की वीडियो बना दी है, इसके जस्ट बाद आपको उसी वीडियो को देखना है, जिससे इसके बाद की जो भी सारी कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ जाए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, वंदे मातरम, जय हिंद। और आपको एक काम करना है, बीटी एजुकेशन को आगे ले जाना है, और आगे ले जाने के आप सिर्फ एक काम कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एक काम, लाइक करके, शेयर करके और सब्सक्राइब कर देना है, बस इतना ही करना है, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, जय हिंद, जय भारत।